कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी, कहीं भी, बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए, आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सीताराम जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना कि जब माँ सती लौटती हैं महादेव के पास भगवान श्री राम को देखकर, उसके बाद महादेव के मन में विरक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि माँ सती ने माँ सीता का रूप धारण किया था। उसके उपरांत दोनों लोग कैलाश चले आते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया होता है, जिसमें भगवान शिव को वे नहीं बुलाते, परंतु मां सती के मन में उठ रही ज्वाला के कारण दूसरी बात, इस क्षण को देखने के लिए वो ललायित थी। सो उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं यज्ञ देखने जाना चाहती हूँ। महादेव ने इस पे कहा कि वहां जाना उचित नहीं है, बिना निमंत्रण के उनके यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हें जाने की इच्छा हो तो जा सकती हो। और फिर अपने गणों के साथ भगवान शिव ने उन्हें महाराजा दक्ष के यहाँ भेज दिया। वहां जाकर जब मां सती ने देखा कि भगवान विश्वनाथ के यज्ञ के भाग नहीं चढ़े हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। पहले से तो वो क्रोध में जल ही रही थी, अंदर अंदर घुल ही रही थी, तब तक कुछ और हो गया। बस सती जी ने कहा कि अब मैं इस यज्ञ को ही खत्म कर दूंगी और पवित्र कर दूंगी, इसका फल ही नहीं बचे। और वह यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। परिणाम स्वरूप महादेव के गणों ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मां सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल में होता है, राजा हिमाचल के यहाँ। जब जन्म के कुछ वर्ष उपरांत नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं, और फिर वहाँ उनके हाथ देखते हैं, और फिर भविष्यवाणियाँ करते हैं कि इनके पति कैसे होंगे और जैसी तमाम बातें। उसके बाद माता मैना चिंतित हो जाती है। परिणाम स्वरूप माँ पार्वती को सलाह दिया जाता है कि शिव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके पति होने के योग्य हैं, इसलिए उनकी आराधना कीजिए। और वो आराधना में तल्लीन हो जाती है। अब आगे, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बहुत बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी से कही हुई बात ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से
शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी के नाम जपने में लगे रहे और जहां तहां से रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश देते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ हो कृपालु रूप और सील के भंडार भगवान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उनको पार्वती जी को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, ऐसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तब मां पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया।
फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बूढ़े वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों के राशि, लक्ष्मी जी के स्वामी, श्री वैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। स्वभाव भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर आप कीजिए फिर। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बाल बाल पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नामक का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और बहुत तेज बढ़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता दुख और सुख
सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो दुख के साथ रहे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तो कहा, उस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र होगा। उसको युद्ध में वही जीतेगा, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह करने के लिए राजी करेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में यह विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवई रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश
होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसमें स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। जो राखे रघुवीर ते, उबरे ताहि कालो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग, नशा पिए हुए लोग उतर जाने पर सुखी हो जाते। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनको पार करना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, श्री, वैराग्य, 6 ऐश्वर्य गुणों युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूलों एवं नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मन में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार रहे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगा। तब उनकी समाधि टूट गई। वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ था। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। तब आमों की पत्ती में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी और सहाय स्त्री को देखकर उसको संतावना देने लगे और बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने
पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए, फिर पार्वती जी जहां थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। आज के लिए बस यहीं तक। मास परायण आ गया है, तीसरा विश्राम। अगर आपको लगे कि कुछ और सुधार किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ऐसा कीजिए। धन्यवाद। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री